हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 1F का पार्ट 1। और इसमें हम लोग किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारी है 1F, जिससे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आना ही है पेपर में, कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पेपर में आना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, इसमें जो फार्मूला लगने वाला है, जैसे मान लिया अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है जिसके अवयवों की संख्या हमको पता है, यानी नंबर ऑफ ए पता है और नंबर ऑफ बी पता है और नंबर ऑफ ए यूनियन या इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है और हमको नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसको ज्ञात करना है। इन चारों में से हमको कोई भी 3 ज्ञात हो और एक अज्ञात हो तो हम उससे एक फॉर्मूला है, उसकी सहायता से हम यहाँ पर किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक पेपर में निश्चित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कर सकते। जल्दी से अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन पर, जहां हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 18 ने गणित लिया है किंतु कला नहीं और 28 ने गणित लिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम आपको बात इसकी भाषा में भी समझाते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल है 45 बच्चे। ठीक, इन 45 बच्चों में, उस विद्यार्थी में से 18 विद्यार्थी यानी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गणित लिया है। मैथ तो लिया है, कितने लोगों ने, 18 लोगों ने। 18 लोगों ने मैथ तो लिया है लेकिन कला नहीं, यानी आर्ट नहीं ली है। मैथ ली है लेकिन आर्ट नहीं ली है। और 28 ऐसे हैं जिन्होंने गणित लिया है, यानी मैथ ली है। अब जिसने गणित ली है बस वही नंबर हमको चाहिए, ये नंबर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है केवल मैथ वाले हैं, केवल मैथ वाले। यहां पर एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, केवल। तो केवल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसी से क्वेश्चन बनता है और इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों का। तो इसी शब्द से हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो केवल मैथ कहेंगे तो हम उसको वैल्यू नंबर ऑफ एम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जब हम कहेगा कि मैथ लिया, इससे नहीं मतलब है कि वो उसके अलावा क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय हैं, एक मैथ को हम लोग एम मान लेंगे और आर्ट को ए मान लेंगे, ठीक है। टोटल बच्चे हैं 45। तो नंबर ऑफ, यहां पर ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन एम। समझे यूनियन कैसे पता चल गया, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, 45। ठीक, ए यूनियन एम हमारे पास 45 है। नंबर ऑफ एम कितना है, अब यहां पर आपके सामने कंफ्यूजन है। अब नंबर ऑफ एम 18 लेंगे या 28 लेंगे। देखिए हमको वो नंबर चाहिए जहां पर लिखा हो कि मैथ लिया है, उसके अलावा वो क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ एम हमारे पास कितना है, 28 है।
ये बात याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा पेपर में अगर आपने सावधानी नहीं बरती। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ m तो ये है। ठीक, अब हमको चाहिए नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन m। a इंटरसेक्शन m देख लेते कहां से हमको मिलेगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल मैथ लेने वाले कितने हैं। a इंटरसेक्शन m का मतलब समझते हो, वो बच्चे जिन्होंने मैथ लिया है और साथ में आर्ट भी ली है। अब हमको वो बच्चे चाहिए। तो मैथ लेने वाले कितने हैं, 28। ध्यान से समझिएगा, मैथ लेने वाले कितने हैं बच्चे, 28 बच्चे हैं। और केवल मैथ लेने वाले कितने बच्चे हैं, 18। तो 28 में से 18 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10। यानी 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खिचड़ी पका रखी है। फिर से समझ लेगा, केवल मैथ लेने वाले बच्चे कितने हैं, 28। और सॉरी, टोटल मैथ लेने वाले बच्चे कितने हैं, 28। और केवल मैथ लेने वाले कितने बच्चे हैं, 18। केवल लगा दिया हमने यहां पर। तो केवल मैथ लेने वाले बच्चे 18 हैं और मैथ लेने वाले 28 हैं। तो 28 में से 18 घटा लेंगे, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खिचड़ी पका रखी है, यानी उनके पास आर्ट भी है और मैथ भी है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 10। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रश्न में कितने विद्यार्थी ने कला लिया है किंतु गणित नहीं, यानी केवल आर्ट यानी केवल कला के विद्यार्थी बताना है हमको। केवल विद्यार्थियों की संख्या हमको बतानी है। तो देखो केवल लगा हुआ है, इसलिए हम यहां पर नंबर ऑफ ए नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि केवल लगा हुआ है। नंबर ऑफ ए में तो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनके पास आर्ट है। तो पहले हम यही कर लेते हैं, नंबर ऑफ ए निकालेंगे, फिर केवल वाला हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो पहले नंबर ऑफ ए निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग लगा देंगे। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन एम बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एम। ठीक, नंबर ऑफ ए यूनियन एम कितने हैं हमारे पास, 45। नंबर ऑफ ए निकालना है, नंबर ऑफ एम कितने हैं हमारे पास, 28 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एम कितना है हमारे पास, 10। 45, 28 में से 10 चले जाएंगे, 18 बचेगा, तो उधर 18 भेज देंगे। नंबर ऑफ ए, तो यहां पर इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 27। हाँ 27 बचेगा। ठीक है ना। पैंतालीस में से 18 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 27। तो नंबर ऑफ ए का मान कितना आ गया, 27। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। क्योंकि हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, केवल आर्ट, केवल कला वाले। और हमको ये तो पता चलेगा कि आर्ट कितनों ने लिया है। आर्ट लेने वाले बच्चे हैं 27। तो लिखेंगे अतः केवल कला लेने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 27 ने तो आर्ट ली है, कला ली है, लेकिन 10 ऐसे हैं जिन्होंने खिचड़ी पका रखा, तो उन 10 को हटा दीजिए, तो कितने बचेंगे, 17 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल कला ली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फॉर्मूले की सहायता से लगा सकते हैं। देखिए और भी तरीका है, यहाँ से वेन आरे की सहायता से हम यहाँ पर बहुत आराम से लगा लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। इसलिए
क्योंकि हमने फार्मूलाज इसलिए बताया क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आएगा फिर आपको दिमाग लग जाएगा, लेकिन अगर हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी तो फिर आपको कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग 2 लाइनों में भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए टोटल बच्चे कितने हैं 45, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं तो टोटल बच्चे हमारे पास 45 हैं और इस 45 में से हम क्या करेंगे, जितने मैथ ले रखे हैं जिन बच्चों ने मैथ ले रखा है उनको हम घटा देंगे, ठीक। अब ये मैथ ले रखा है, इसमें खिचड़ी भी है, कोई मतलब नहीं हमें, तो 45 में से 28 घटा देंगे तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 17। तो कितना आंसर आ जाएगा 17। तो ये 17 वही लोग हैं जिन्होंने केवल आर्ट ले रखी है, ठीक है। क्योंकि यहां पर खिचड़ी भी घट चुकी है, 28 लोगों ने मैथ ले रखा है और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने खिचड़ी ले रखी, तो उनको भी हमने घटा दिया, 45 में से 17 आ गया। लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहां आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन घूम जाएगा, आप ये मेथड लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने वो आपको मेथड पहले बताया है जो यूनिक तरीका है, और आप उससे लगाइए। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन घुमाव के देगा आप उसको लगा ले जाएंगे, अगर 2 समुच्चय हैं तो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1000 विद्यार्थियों में से केवल हिंदी आ गया, बस यही बात याद रखिएगा, यही क्वेश्चन को गलत बना देता है। केवल हिंदी पढ़ सकते हैं 700 और 240 केवल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक। यहां पर ये समझना होगा। तो पहले हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, टोटल हैं 1000। यहां पर पहले हम आपको डायग्राम बनाकर बताते हैं। 1000 लोग हैं, उस 1000 में केवल हिंदी 700 लोग केवल हिंदी पढ़ लेते हैं और 240 लोग केवल अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। लोग केवल हिंदी पढ़ लेते हैं और 240 लोग केवल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं, ये पूछ रहा है यहां पर। देखिए तो केवल हिंदी पढ़ने वाले 700 हैं और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 200 हैं। लेकिन हम लोग जब नंबर ऑफ एच लिखते हैं तो केवल नहीं लेते हैं, हम लोग वो लेते हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं या इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उनको लेते हैं। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। कितने लोग हैं 1000 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। टोटल लोग हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ लेते हैं या कोई एक पढ़ लेता है। टोटल लोग हमारे पास कितने हैं 1000 लोग हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पर माना नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी हमने माना है कि नंबर ऑफ हिंदी और इंटरसेक्शन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले लोग कितने हैं x, जिनको हमको निकालना है, जो वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। और नंबर ऑफ हिंदी कितनी है, नंबर ऑफ हिंदी हमारे पास 700 है। लेकिन अगर आपने केवल 700 लिख दिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर तो केवल हिंदी दे रखा है, केवल हिंदी हमको लिखना ही नहीं होता, हमको लिखना होता है हिंदी पढ़ने वाले। तो 700 लोग तो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों पढ़ रहे होंगे, तो इसको यहाँ प्लस कर लीजिए। बस यही ध्यान से देखिएगा, यही समझिएगा। समझ रहे होंगे कि x यहाँ से कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ h में हम लोग वो लिखते हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं। अब उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो केवल हिंदी पढ़ रहे थे 700 लोग और x लोग ऐसे थे जो सब कुछ कर रहे थे, तो उनको भी हम उठा के ले आए हिंदी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश, नंबर ऑफ इंग्लिश कितने दे रखे हैं 240। तो ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें अगर हम x मिला दें तो
हमारे पास नंबर ऑफ इंग्लिश आ गए। बस अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है जिससे हमारा h इंटरसेक्शन ई निकल आएगा। तो हम यहां पर मान लेंगे माना मान तो चुके हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ h यूनियन ई, पहले यूनियन फिर फुटकर नंबर ऑफ h नंबर ऑफ ई और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन ई। ठीक, नंबर ऑफ h यूनियन ई का मान कितना है, 1000। नंबर ऑफ h कितना है, 700 प्लस x। नंबर ऑफ ई कितना है, 240 प्लस x। नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन ई कितना है, केवल x। ठीक है, ये x घट गए, एक 1000 बराबर 940 प्लस x। 940 को उधर भेज देंगे, 1000 माइनस 940 बराबर x बराबर 60। अतः नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन e, यानी वो लोग जो दोनों पढ़ रहे थे वो कितने लोग हैं, वो हैं हमारे 60। यानी 60 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गणित की कक्षा में 20 विद्यार्थी प्रकार भूल गए और 17 पेंसिल भूल आए। ठीक, अध्यापक ने कहा जाओ और किसी से तुरंत ही उधार मांग लाओ। चौबीस विद्यार्थी कमरा छोड़कर चले गए। बताओ कितने विद्यार्थी दोनों वस्तुओं को भूल आए थे। तो 24 लोग तो ऐसे थे, या तो वो दोनों भूल गए होंगे, या तो वो प्रकार भूल गए होंगे, या तो वो पेंसिल भूल गए होंगे। यानी टोटल नंबर हमको दे रखा है 24, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 24 लोग ऐसे थे जो कमरे से बाहर चले गए। तो नंबर ऑफ ए मान लेते हैं। ठीक है, पहले यहां पर मान लीजिए कि ए किसे प्रकार होता है शायद, हाँ प्रकार नहीं होता, प्रकार कितना है, ए मान लिया हमने। और पेंसिल को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ये हमने मान लिया, समुच्चय हैं ये। ठीक, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो या तो प्रकार भूल गए, या तो पेंसिल भूल गए, या तो दोनों भूल गए। वो कितने लोग कमरे से कितने भाग कर गए थे, कमरे से भाग कर गए 24 लोग। भगदड़ मच जाती है अगर आप ऐसा कह देते हैं क्लास में। आपने माहौल देखा होगा कि अगर कोई सख्त टीचर है और वो उसने कह दिया कि जाओ अच्छा किताब मांग ले आओ पड़ोस से, तो जितने भी बच्चे होते हैं 10-12 वो सब भागते हुए जाते हैं कि जितनी जल्दी ले आएंगे उतनी जल्दी बैठ के पढ़ने लगेंगे। ठीक है, किताब लाना भूल गए, लेकिन जब कह दिया जाएगा वह मांग ले आओ तो बहुत जल्दी मांग के लाते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी 24 लोग ऐसे थे जिनका कुछ पता ही नहीं था कि क्या भूल आए हैं। लेकिन 20 लोग ऐसे थे
जो प्रकार बोला है, केवल प्रकार नहीं, प्रकार बोला है। तो नंबर ऑफ ए कितना है 20, और 17 पेंसिल बोला है। नंबर ऑफ बी कितना है 17। बताओ कितने विद्यार्थी दोनों वस्तुओं को बोला है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, दोनों चीजें कॉमन, दोनों चीजें कॉमन। तो यहाँ फार्मूला हमारे पास है, तो लिख देंगे चूंकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला, जो यूनियन का फार्मूला होता है वही इंटरसेक्शन का, जहां इंटरसेक्शन होगा वहां यूनियन कर दीजिए, जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन वहां लिख चुके तो यहां यूनियन लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ ए कितना है 20 प्लस 17 माइनस 24, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 37 में से 24 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। घटाने का काम आपका है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, घटाना तो नहीं सिखाना है ना हमको। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि 13 लोग ऐसे थे जो दोनों भूलकर आए हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पैंसठ विद्यार्थियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? दोनों चीजें बतानी, केवल टेनिस बताना है और टेनिस भी बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कितने लोग हैं टोटल लोग हैं 40। तो नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस 40 में से, साफ साफ लिखा हुआ 40, नहीं 65 व्यक्तियों के समूह में 65 व्यक्ति हैं। पैंसठ है, ठीक, लीपापोती कर दी, डार्क कर देते हैं काफी, ठीक 65। और 40 व्यक्ति क्रिकेट, 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो नंबर ऑफ टी, वो सॉरी नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी कितने हैं 40। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी भी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, दोनों आ गए, कितने हैं 10। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टी बताइए और केवल लगाकर नंबर ऑफ टी बताइए, केवल नंबर ऑफ टी बताइए, दोनों चीजें बताइए। तो पहले हम नंबर ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है, चूंकि नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी का मान कितना है 65 बराबर नंबर ऑफ सी का मान कितना है 40। नंबर ऑफ टी निकालना है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का मान कितना है 10 बराबर 40 माइनस 10 नंबर ऑफ टी, 65 30 प्लस नंबर ऑफ टी, 65 माइनस 30
बराबर नंबर ऑफ टी। नंबर ऑफ टी बराबर कितना है? 35। नंबर ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 35 आ गई। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? 35, यानी टेनिस को पसंद करने वाले लोग 35 हैं। और केवल नंबर ऑफ टी निकालना है हमको। तो 35 माइनस इंटरसेक्शन, कॉमन कितने लोग हैं? 10 लोग कॉमन हैं, यानी 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। टेनिस को पसंद करते हैं 35 लोग और केवल टेनिस को पसंद करते हैं 25 लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एक्स बराबर 17, नंबर ऑफ वाई बराबर 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 38। तो एक्स इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे, यानी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, चूंकि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो नंबर ऑफ एक्स का मान 17 प्लस 23 माइनस 38, 40 माइनस 38 बराबर 2। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान कितना आ जाएगा? 2। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 6 लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 18, एक्स में 8, नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे? तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। 8 प्लस 15 माइनस 18, तो 15, 18, 23 माइनस 18, तो 23 में से 18 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कर लेंगे, 8 देख लेते हैं, आसान है लेकिन देख लेते हैं। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स में 40, नंबर ऑफ एक्स कितना? 40, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना? 60, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना? नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10, नंबर ऑफ वाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि नंबर ऑफ
x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y का मान कितना हो जाएगा 60, नंबर ऑफ x का मान कितना हो जाएगा 40, नंबर ऑफ y निकालना है हमको, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 10। 60 बराबर 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 y। 60 में से 30 घटा लिया बराबर ny। 30 बराबर नंबर ऑफ y। तो नंबर ऑफ y का मान कितना आ गया 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको हम लोग वेन आरेख की सहायता से लगा लेंगे, क्योंकि 3 समुच्चय जो हमको देते हैं तो उसका फार्मूला जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है। समुच्चय से बताएंगे काफ़ी समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें हम लोग प्रश्न 8 को हम लोग ए मान रहे हैं, प्रश्न 9 को हम लोग बी मान रहे हैं, और प्रश्न 10 है प्रश्न 10 को हम लोग सी मान रहे हैं। 3 समुच्चय हैं। ठीक, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। एक कक्षा में प्रश्न 8 को 67 विद्यार्थियों ने हल किया, यानी नंबर ऑफ ए कितना दे रखा 67। प्रश्न 9 को 46 ने, नंबर ऑफ बी कितने हैं 46। प्रश्न 10 को 40 ने, नंबर ऑफ सी कितना है 40। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा वरना गलत होता है। ये 40 लिखा हुआ है। 28 विद्यार्थियों ने प्रश्न 8 और 9 दोनों हल किए थे। 8 और 9 यानी ए इंटरसेक्शन बी, कितने लोगों ने 28 ने। 8 ने प्रश्न 9 10 हल किए थे। 9 10 यानी बी इंटरसेक्शन सी, कितने लोगों ने 8 लोगों ने। 26 ने 8 और 10 दोनों प्रश्न हल किए थे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बराबर कितने हैं 26 ने। दो ने तीनों प्रश्न हल किए थे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 2। तो ये प्रश्न है हमारे पास। देखिए कैसे करेंगे, समुच्चय बनाकर आपको समझाते हैं। ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें 3 समुच्चय है हमारे पास। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखिए थोड़ा सा सही करेंगे। ये ठीक है। ठीक, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है। नंबर ऑफ ए, ये कितने लोग हैं यहां पर, यहां 67 लोग हैं।
नंबर ऑफ बी कितने लोग हैं, यहाँ 46 लोग हैं। ठीक। नंबर ऑफ सी कितने लोग हैं, नंबर ऑफ सी कितने लोग हैं, नंबर ऑफ सी हमारे पास हैं 40। ठीक। लेकिन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन मिल रहा है उसमें हमारे कितने लोग हैं, 28 लोग हैं। कितने लोग हैं, ए बी में कितने लोग हैं, 28। तो ए बी में 28 लोग हैं। ठीक। और तीनों में कॉमन कितने हैं, 2। अगर यहां पर 2 हो गए तो यहां जो 28 है ये कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक। अब और देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कितने लोग कॉमन है, 8 लोग। लेकिन 2 तीनों में कॉमन थे तो यहां बचे 6 लोग। ठीक। और यहां 26 है तो यहां बचेगा 24, क्योंकि 2 यहां पर तीनों में कॉमन थे। अब यहां एक बात बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में कह रहा है कितनों ने प्रश्न हल 8 हल किया था, यानी नंबर ऑफ ए हमसे पूछ रहा है, केवल नंबर ऑफ ए, क्योंकि आगे लिखा किंतु प्रश्न 9 और 10 नहीं, तो केवल निकालना है हमको। तो केवल नंबर ऑफ ए निकालना है, यानी 67 में से 26, 24 और 2 घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 67, तो केवल नंबर ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, 67 में से क्या क्या घटा देंगे, 26, 24 और 2 घटा देंगे। तो 67 माइनस 52, 26, 24, 50, 2 52। ठीक है। और 67 में से 52 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो केवल नंबर ऑफ ए हमारा कितना आ गया, 15। देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है। दूसरे में पार्ट में क्या कह रहा है, कितनों ने प्रश्न 9 हल किया था किंतु 8 और 10 नहीं। केवल नंबर ऑफ 9 चाहिए ना, 9 के लिए बी, नंबर ऑफ बी। तो बी में देखिए कितने लोग हैं, 46 लोग हैं टोटल। छब्बीस प्लस 6 प्लस 2, 46 माइनस, तो 26, 6 32, 2 34। तो 46 34 कितना हो जाएगा, 12। 46 34 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समुच्चय को बनाने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ ए लिख लीजिए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी लिख लीजिए, फिर यहां से शुरू कीजिए, सबसे पहले कॉमन वाले और फिर भरते चले जाइए। ठीक है ना। तो टोटल हमको पता चल गया 67 थे, लेकिन हम पहले प्रश्न में केवल हमसे ये पूछ रहा था, केवल ए, और दूसरे प्रश्न में हमसे केवल बी पूछ रहा था कि ये पार्ट। तो टोटल हमको मालूम थे 46 थे, उसमें से हमने घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक विद्यालय में 22 अध्यापक हैं जो गणित या कला पढ़ाते हैं, या तो गणित पढ़ाते हैं या तो कला पढ़ाते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। तो नंबर ऑफ मैथ यूनियन ए, या लगा हुआ ना, तो कितना है, 22। इनमें से 14 गणित पढ़ाते हैं और 14 गणित पढ़ाते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैथ कितने हैं, 14, और 5 कला और गणित दोनों पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए, मैथ और आर्ट दोनों पढ़ाते हैं, वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं।
कितने अध्यापक कला पढ़ाते हैं? नंबर ऑफ 8 हमको चाहिए। कितने अध्यापक कला पढ़ाते हैं? तो इसका फार्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ m यूनियन a बराबर नंबर ऑफ m, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन a। ये हैं 22, ये हैं 14, ये है नंबर ऑफ a, ये है 5। तो 22 बराबर 14 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 प्लस नंबर ऑफ a, उधर घटा देंगे 22 माइनस 9 बराबर नंबर ऑफ a, और नंबर ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नंबर ऑफ a हमारा कितना हो जाएगा? 13। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्रों में से, तो 80 छात्रों में से नंबर ऑफ गणित तथा अंग्रेजी यानी मैथ यूनियन इंग्लिश 80, 50 छात्रों ने गणित में नंबर ऑफ m 50 तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी और गणित प्रथम श्रेणी में प्राप्त किए। अंग्रेजी और गणित में प्रथम 10 ने, तो नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन e कितने हैं? 10। कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए? देखिए काफी आसान था। नंबर ऑफ ई हमको चाहिए, तो नंबर ऑफ m यूनियन e बराबर नंबर ऑफ m नंबर ऑफ e नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन e। नंबर ऑफ m यूनियन e का मान कितना हो गया? 80, 50 नंबर ऑफ e माइनस 10, 80, 50 में से 10 चले जाएंगे 40 नंबर ऑफ e, 80 में से 40 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 40 बराबर नंबर ऑफ e। तो इंग्लिश में 40 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसी विद्यालय में के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 400 बच्चे देखे गए। 400 बच्चे देखे गए। 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए गए। नंबर ऑफ एप्पल 100 विद्यार्थी, 100, 150 विद्यार्थी संतरे का, नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है? 150। पचहत्तर विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ।
कितने हैं? 75 पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का। ठीक, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल्डर्स, यानी हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, या तो ए पीता है या तो बी पीता है, तो ए यूनियन बी हो गया। लेकिन अगर हमसे कहे कि ना तो ए और ना तो बी, तो इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी का डैश। तो हमको ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का डैश निकालने से पहले हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लें। ठीक, हमको यहां नंबर ऑफ यू मालूम है। टोटल सर्वेक्षण कितने बच्चों का हुआ था? 400 बच्चों का हुआ था। यहां पर इस प्रश्न में गलती क्या होती है, ए यूनियन बी लोग 400 मान लेते हैं, जबकि प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि कम से कम कुछ ना को सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं होगा। सर्वेक्षण हुआ है 400 का, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना? 100। नंबर ऑफ, अरे यहां पर ऑरेंज है, बी कहां से ले आए हम, ये हर जगह ओ है, ठीक है। जहां जहां बी है वहां वहां ओ बना लेंगे। ये एग्जाम्पल से आ गया, ठीक, जो एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक, ये 100 हो गया। ये कितना हो गया? नंबर ऑफ ओ 150 माइनस 75, 250 माइनस 75, तो 250 में से 50 चले जाएंगे, 200 बचेगा, 25 और चले जाएंगे तो 75 बचेगा, तो 175 आ गया। नंबर ऑफ ए यूनियन ओ कितना आ जाएगा? 175। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का डैश। तो इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ। तो कितने हो गए? 400 लोग हैं, जिसमें से 175 लोग ऐसे हैं जो या तो वो ऑरेंज का जूस पसंद करते हैं या तो वो एप्पल का पसंद करते हैं। 3 हो गए 225। तो 400 में से 175 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 225। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा सकते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। काफी क्वेश्चन पेपर में आया है ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 400 विद्यार्थियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो 400 विद्यार्थियों के समूह में नंबर ऑफ 250 हिंदी, तो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर 400। नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं? 250, और नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हैं? 200। तो कितने विद्यार्थी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है H इंटरसेक्शन E बराबर नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H यूनियन E।
नंबर ऑफ एच का मान कितना 400, नंबर ऑफ ई का मान कितना 200, नंबर ऑफ एच यूनियन ई का मान कितना है 250 है यहाँ पर, और इसका मान है 400। तो ये हो जाएगा 450 माइनस 400 बराबर 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, जो आप अपने आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश। नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हैं 50, नंबर ऑफ स्पेनिश कैसे कितने लोग बोल सकते हैं 20, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी या तो ये बोले या तो ये बोले, कोई बात नहीं, चलिए निकाले। तो नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एफ नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। 50 प्लस 20 माइनस 10, तो 50 20 70 माइनस 10 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल लेते हैं, ठीक है ना। इसी में वो भी होंगे जो दोनों बोल लेते होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1F कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको तैयार करके रखिएगा। पेपर में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर मेरा बताया आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।